देखो भूमाफिया भाग रहे हैं। मैंने क्या किया था, टाइगर अभिजीत का है और टाइगर शिकार पे निकला, शिकार भूमाफियाओं का। इंदौर के मंच पर यह अनोखा अंदाज दिखा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। मुख्यमंत्री ने इंदौर के भूमाफिया के खिलाफ हुई कार्रवाई की तारीफ की और इंदौर के अभियान को रोल मॉडल बताया, जिसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसी कड़ी में बुधवार को मुख्यमंत्री ने कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मैदानी अफसरों को आपस में सुशासन खेलने का मंत्र दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, इस प्रतिस्पर्धा से परफॉर्मेंस बेहतर होगी। इसके अलावा उन्होंने गवर्नेंस में सुधार लाने हर सोमवार कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों से बातचीत करना भी तय किया है, जिसमें लोगों की समस्याओं का एजेंडा होगा और जनता के फीडबैक के आधार पर बातचीत होगी। सीएम ने कहा, लोगों को इंसाफ दिलाने में उनकी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हर एक को न्याय मिले और गड़बड़ करने वाले को सजा मिले, ये हमारा संकल्प है। न्याय देने का अभियान प्रारंभ हुआ है और ये लगातार चलेगा। केवल इंदौर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। गवर्नेंस में बदलाव के साथ साथ सरकार की कोशिश स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर सुधार करने पर है। बजट में शिक्षा क्षेत्र में कई प्रावधान किए गए हैं। हालांकि सरकार की इस कवायद को विपक्ष अपने तरीके से देखता है। तो केवल बोल से ही सब मामला चल रहा है कि माफिया को सही कर देंगे। माफिया तो एक ज़माने से, हिंदुस्तान आज़ाद नहीं था तो उसके पहले से, आज़ाद होने के बाद से माफिया और मिलावट पे हमेशा एक्शन होता रहा। और कमलनाथ जी ने जो है एक्शन लिया वो अपने आप में बहुत बड़ा था। अब वो ही कमलनाथ जी की नकल इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री कर रहे हैं। विपक्ष का नजरिया अपनी जगह है, लेकिन 2018 में बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर सत्ता से पिछड़ी थी, ऐसा लगता है कि एक एक कर उन पर सुधार की ओर बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री। पिछले 15 साल में शांत और सरल और सीधे मुख्यमंत्री की छवि भी बदलने की कोशिश दिखती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये कोशिश निश्चित ही तेज आते आते उनकी लोकप्रियता में 4 चांद लगा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है शिव का रुद्र अवतार। शिव के कई रूप हैं। एक रूप तो है उनका शांत, सौम्य, और शिवरात्रि के एक दिन पहले उनके सरल और स्निग्ध रूप की कल्पना और छवि आपके हमारे सबके मन में होगी। दरअसल शिव सौम्यता का ही दूसरा नाम है, लेकिन शिव का एक अवतार ऐसा भी है जिसको तांडव कहा जाता है। और जब सती के तथाकथित अपमान के बाद और उनके हवन वेदी में कूदने के बाद उनके शरीर को लेकर जिस तरह से शिव का तांडव स्वरूप हम सब ने देखा, प्रकृति ने देखा, जो कथाएं हैं, वो ये भी बताता है कि वो क्रोध में जब आते हैं, आवेग में जब आते हैं, तो उसकी कोई सीमा नहीं है। और वो रूप भी है उनका जब शक्ति का क्रोध रोकने के लिए, उसके ठहराव के लिए वो स्वयं अपने शरीर को प्रस्तुत कर देते हैं कि आप मेरी छाती पर पैर रखिए और शांत हो जाइए। तो शिव के अनेक रूप हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संयोग से नाम की शुरुआत उनके भी शिव से होती है। शिव की तरह वो भी सरल हैं, सौम्य हैं, लेकिन कई बार वो ये कहते भी हैं कि मैं उन लोगों के लिए जो सीधे रास्ते पर नहीं हैं, उनके लिए मैं बहुत कठोर भी हूँ। और अभी यानी 2020 में जब वो मुख्यमंत्री बने, पिछले साल मार्च में, तो उन्होंने ये तय भी किया कि अब एक ऐसा रूप भी उनका रहेगा जो उनके सरल और सौम्य रूप के साथ चलेगा। ये नहीं है कि शिवराज जी बदल गए हैं। ये दरअसल मीडिया की व्याख्याएं बड़ी कई बार एक अलग दृष्टि की तरफ बढ़ती हैं। शिव अपने उस स्वरूप की तरफ बढ़े हैं जिस स्वरूप को लेकर शायद खुद शिव ये सोचते हैं कि उनका ये स्वरूप पहले नहीं बहुत एक समग्रता के साथ आगे बढ़ा। चाहे माफिया के खिलाफ अभियान की बात हो या अधिकारियों को कसने की बात हो, ये शिवराज सिंह चौहान एक कठोरता के साथ साथ रेगुलर बेसिस पर रिप्रिमेंड करना, संबंधित पक्षों को उनकी क्लास लेना, उनकी कक्षा लेना, और उसी के साथ उनको ये भी बताना कि आपको मेरे साथ चलना है तो ये कदम ताल मिलाकर ही आपको चलना होगा।
आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात करिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक सुशील शर्मा जी, बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री और प्रवक्ता और युवा नेता रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। और साथ ही सैयद जाफ़र हैं जो कांग्रेस के युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। सुशील जी, पहली टिप्पणी आपकी, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। किस तरह देखते हैं आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्वरूप को और क्या कहेंगे? देखिए शरद जी, अगर शिवराज जी का ये बदला रूप देखना है तो आपको, मुझे लगता है कि चुनाव के समय में जाना पड़ेगा। जब छिंदवाड़ा में एक कलेक्टर ने हेलीकॉप्टर जो है उनका विमान को आने या जाने से रोक दिया था, तब उन्होंने पहली चेतावनी, सख्त चेतावनी वहाँ पर दी थी। और जो विपक्ष के रोल में जो रहता है, जो रोल रहता है, उस रोल के साथ मुख्यमंत्री अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पिछले 3 कार्यकाल की आप व्याख्या करेंगे तो उन्होंने लोगों को मुख्यमंत्री निवास तक बुलाया, तमाम तरीके की पंचायतें की, और सामाजिक जो न्याय की बात है या सामाजिक जो है आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को उठाने के लिए जो तमाम योजनाएं लोक कल्याणकारी हो सकती वो की गई इस दौरान। लेकिन जो माफिया पनपा है उस पर जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहुत तिरछी निगाह से नहीं देखा था, वो मुझे लगता है कि अब देखना शुरू किया है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण यही होगा कि ठीक है, आप माफिया को तो सख्ती से दबा सकते हैं, लेकिन माफिया की जो जड़ है, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे वो प्रशासनिक हो, उस जड़ तक जब तक आप प्रहार नहीं करेंगे तब तक माफिया पूरी तरीके से नेस्तनाबूद नहीं हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई से जो जनता के लोग बहुत परेशान थे, चाहे सबसे ज़्यादा तो कोऑपरेटिव माफिया था, उसकी जो परेशानी दूर हो रही है, उसका कम से कम सरकार को भी लाभ होगा और बीजेपी को भी लाभ होगा निश्चित तौर पर। और इस कार्रवाई से एक मैसेज जो जाता है, जो उन तमाम लोगों के बीच में जाता है जो सीधे रास्ते पर नहीं चलते हैं और किसी न किसी रूप से वो सिस्टम में फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और जैसा आपने कहा कि कोऑपरेटिव माफिया, उसके ख़िलाफ़ ये जो एक्शन है या भू माफिया के ख़िलाफ़ ये जो एक्शन है, ये बताता है कि उन वर्गों तक भी ये एक्शन पहुँचेगा जो किसी न किसी रूप में सीधे रास्ते पर नहीं है। लेकिन अपेक्षाएं बढ़ती हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि कई बार बातें खुद अपने परिवार की तरफ भी आती हैं, बीजेपी संगठन की तरफ आती हैं, तमाम चीज़ों की तरफ चीज़ें बढ़ती हैं और लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती चली जाती हैं। तो आप एक बार इस तरह की मुहिम शुरू करते हैं तो फिर इसका रास्ता काफ़ी लंबा होता चला जाता है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस रास्ते पर इस बार लंबी लड़ाई के इरादे से उतरे हैं, ऐसा दिखता ज़रूर है। एक टिप्पणी सैयद जाफ़र साहब की, फिर मैं रजनीश जी की तरफ बढ़ूँगा। देखिए, सर, इसमें 2 बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक तो हमको ये समझना पड़ेगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भले ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं या भारतीय जनता पार्टी के समर्थन और बहुमत वाली सरकार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनका अच्छा कदम मध्य प्रदेश के विकास में और मध्य प्रदेश की छवि में और आम जनता को राहत पहुंचाता है। उनका गलत कदम मध्य प्रदेश की जनता को, मध्य प्रदेश के चेहरे को और मध्य प्रदेश की आम जनता को नुकसान पहुंचाता है। आप जैसे अभी भगवान शिव के बारे में बता रहे थे। अब ज्यादा कुछ तो मैं आपके जैसे ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन संक्षेप में मुझे एक बहुत छोटा सा वाक्य याद आता है कि रावण जो थे वो शिव जी के, भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने कई दफा भगवान शंकर से वरदान हासिल किया। एक बार वो इतने अति उत्साहित हो गए कि उन्होंने कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं में उठा लिया, और जब भुजाओं में उठा लिया और उसमें अहंकार जब भर गया तो उस वक्त भगवान भोले शंकर ने उसका वजन बढ़ाते गए, और जब वो उसका वजन बढ़ाते गए तो उन्होंने क्षमा याचना की, भोले शंकर ने उनको माफ कर दिया। तो आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार शिवराज सिंह चौहान जी आज मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के उस माफिया के खिलाफ उठाए कदम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसको हम स्वागत करते हैं, ये माफिया बढ़ा कैसे? ये सट्टा माफिया कैसे आया? ये भू माफिया कैसे आया? ये शराब माफिया कैसे आया? आपने देखा होगा कई जिलों पर अभी जिस प्रकार से कमलनाथ जी की सरकार ने बड़े बड़े अतिक्रमण को हटाया, उसी का एक रूप लेकर बीजेपी ने बहुत सारे माफियाओं का, चाहे वो सट्टा माफिया हो चाहे शराब माफिया हो, उनके मैं कई जगह तो ये भी आया है कि उनकी पावती पट्टा और रजिस्ट्री वाले मकान भी ढा दिए। तो हम उसके खिलाफ नहीं है कि आप माफिया को नास्तानाबूद कर रहे हैं, लेकिन चलिए थोड़ा सा व्यवधान है बीच में, हम फिर जाफ़र साहब को सुनेंगे थोड़ी देर में। रजनीश जी की मैं एक टिप्पणी लेता। जी जाफ़र साहब आप बोलिए, बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। जी
चलिए, माफिया एक दिन में पनप गया? क्या वो माफिया जो 15 साल से आपके आशीर्वाद से पनपा, उसको आपको 15 साल लगे निपटाने में? लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, पूरी ईमानदारी के साथ इस माफिया को समाप्त कीजिए और मध्य प्रदेश की जनता को राहत दीजिए। जाफर साहब, माफिया के खिलाफ कार्रवाई जब भी होती है तो वो बहुत ताकत भी मांगती है, चाहे सरकार आपकी हो चाहे सरकार बीजेपी की हो, क्योंकि कई बार जैसा हमने जिक्र किया कि आपके अपने संगठन की तरफ भी उंगली उठती है, जो आपका अपना परिवार होता है, परिवार से आशय यहाँ संगठन की तरफ ही है, और कई बार जाने अनजाने में कई ऐसे लोग भी पार्टी संगठन में, चाहे वो बीजेपी का हो कांग्रेस का हो, उससे जुड़ जाते हैं और फ़ायदा उठाना शुरू भी करते हैं। ये सब तमाम कार्रवाइयाँ हमने देखी तो हैं और बड़ी मजबूती से देखी हैं। वर्तमान में तो हम इसका बहुत ही अलग स्वरूप देख रहे हैं, जिसके लिए शिवराज जी बधाई के पात्र हैं बेहिचक। इसके पहले भी हमने देखा है, लेकिन ये चीज़ें जब त्याग और कुर्बानी मांगती हैं तो हमने देखा है कि पार्टी संगठनों के लिए कठिनाई और चुनौती भी बनती है। बहरहाल मैं आऊँगा उसकी तरफ भी। रजनीश जी की एक टिप्पणी ज़रूर लेना चाहूँगा इस पर। जी रजनीश जी। ये मैं हूँ, ये मेरी सरकार है, ये मेरी प्रशासनिक टीम है, और देखो वो भूमाफिया भाग रहा है। ये महज सोशल मीडिया पर एक तैरता हुआ वीडियो के माध्यम से संवाद अदायगी भर नहीं है, ये डिटर्मिनेशन है सरकार का, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। मैं उपमा अलंकारों की बात नहीं करता, मैं कानून और संविधान की बात कर रहा हूँ। जो लोग जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन से खिलवाड़ करते हैं, और आज से नहीं कर रहे, लगातार करते रहे हैं, जो धारणाएं वैचारिक तौर पर हैं कि ये सब हमारे लिए उपभोग के लिए हैं, कब्जा जमा लो, छीन लो, इनका शोषण कर लो, ये भारत की विचारधारा, भारत की संस्कृति नहीं है। जो विचारधाराओं ने इस भारत को बिगाड़ने का काम किया है, ये अंग्रेजों के जमाने से लेकर अब तक लगातार सरकार में, भले ही स्वतंत्रता के बाद में भारतीय खुद बैठ गए हों, लेकिन ऐसे लोग तो जन 50 बनकर बैठे हुए हैं यहाँ वहाँ तमाम जगह पर, स्थानों पर। उनको दूर करना ये सरकार की संवैधानिक जिम्मेवारी है, वो की जा रही है, पूरी प्रतिबद्धता के साथ की जा रही है। इसलिए ये मैं हूँ, मेरी सरकार है, मेरी प्रशासनिक टीम है, और वो देखो भू माफिया भाग रहा है। जल का माफिया होगा, चाहे वो नदी हो, तालाब हो, इंक्रोचमेंट कहीं भी किया हो, पहले भी किए हैं, समय समय पर गतिविधि, मूवमेंटम फॉर द मूवमेंट, गतिमान करने के लिए कई बार अभियान चलाना पड़ते हैं, कई बार संदेश देने के लिए चलाना पड़ते हैं। और बहुत स्पष्ट है, शिव का रूप सदा ही कल्याणकारी रहा है। आप किसको शिव के साथ में, मैं भगवान शिव से तुलना नहीं कर रहा हूं, क्षमा करिएगा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी सदा कल्याणकारी है, किसी रूप में भी देख लो। संवेदनशील हैं, विनम्र हैं, आक्रामक किसी पर नहीं होते, लेकिन वो कहते हैं कि मैं फूलों सा कोमल हूं और वज्र सा कठोर हूं। तो ये प्रवृत्ति, उस डिटर्मिनेशन, ये प्रशासन में भी झलकना चाहिए, वो झलक दिखाई पड़ रही है। बहुत धन्यवाद। आप सैयद जाफर साहब इसको धन्यवाद कह रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर हर एक राजनीतिक कार्यकर्ता को, क्योंकि बदनाम राजनेता होता है, बदनाम राजनेता होता है, भले ही एक फोटो होर्डिंग पर फोटो चिपका दी जाए और अपना उल्लू सीधा करने वाला ये लोग जो होते हैं वो नहीं पनपने। कुछ लोग राजनीति में भी आ जाते हैं, उनको हतोत्साहित करने का काम हम सबका है ना। जो शासन सत्ता सरकार में बैठे हैं, केवल उनका मात्र नहीं, जो समाज के जागरूक लोग हैं, अलग अलग विधाओं में हैं, उन सबका काम है और करना ही होगा, क्योंकि हम भारत स्वतंत्र हैं और इस प्रकार की जो विधा है, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है, उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन के साथ में जो सांस्कृतिक तौर पर आक्रमण करेगा, सांस्कृतिक तौर पर महज में सांस्कृतिक, वो केवल एक सतही तौर पर नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे वैचारिक तौर पर बात कर रहा हूँ, सभी आयामों को देखकर बात कर रहा हूँ। उस पर जो आक्रमण करेगा उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। जाफर साहब, एक क्विक रिएक्शन आपका रजनीश जी की टिप्पणी पर। नहीं, उन्होंने बहुत लच्छेदार बात की, लेकिन मुद्दे की बात नहीं की। जो मैंने उनसे कहा कि इतना बड़ा माफिया पनपा कैसे। अगर हम ये कहते हैं कि हमने कमलनाथ जी की सरकार में ये शुरुआत की और हम इसको सहजता से स्वीकार करते हैं कि शिवराज सिंह की चौहान जी की सरकार, सर माफिया का पार्टीकरण तो मत करिए। नहीं, पार्टीकरण नहीं कर रहा हूं मैंने सिर्फ आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ वही बात कह रहा हूं कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने धन्यवाद दिया, मैंने स्वागत किया शिवराज सिंह चौहान जी की इस योजना, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का। लेकिन हमको इस बात पर भी चर्चा करनी पड़ेगी कि 15 साल में ऐसी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई कि इन लोगों को बल मिला, इन लोगों को ताकत मिली, इन लोगों की बिल्डिंगें बनी, इन लोगों के आशियाने बने, इन लोगों के बैंक के जो
चलिए सुन लीजिए, रजनीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आपकी बात भी मुकम्मल सुनूंगा। जी रजनीश जी बोलिए, जल्दी बोलिए जी। पहली बात तो मैंने आपके धन्यवाद के प्रति आभार प्रकट किया, और मैंने इसका राजनीतिकरण नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि हम राजनेताओं की जिम्मेदारी है कि इसका राजनीतिकरण ना हो, और ये तो रहेगा, ये होगा। जहां सरकारें आपकी 50 साल से हैं, जहां 50 साल से हैं, वहां भी माफिया इस प्रकार से पनपता है। ये ऐसा नहीं है जिन राज्यों में हमारी सरकारें नहीं है, मुझे लगता है इस विषय पर ना जाया जाए, डिबेट में नहीं जाता। इसी कारण मैंने कहा मैं राजनीतिकरण करना नहीं चाह रहा था, राजनीतिकरण नहीं करना चाह रहा था। ये बड़ा विषय है, और उसको मैंने भी आपसे यही माफिया का एक ही चरित्र है, शोषण। जी, शोषण की इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा जी, कहीं ना कहीं पुरानी सरकार से चूक हुई। वो शोषण मनुष्य का भी हो सकता है, वो शोषण जल का भी हो सकता है, जमीन का हो सकता है, जंगल का हो सकता है, प्रकृति का जो शोषण कर रहे हैं, जो समाज का शोषण कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम सबको, इसीलिए तो हम राजनीति में हैं। जी बोलिए बोलिए जाफर थोड़ी है, केवल सत्ता पर सिंहासनों पर बैठने के लिए थोड़ी है। मैंने आपसे अनाज माफिया के बारे में कहा, मैंने शराब में आपको हर माफिया के बारे में कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं ना। तो हम ये कह रहे हैं कि आगे हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि देखिए भाग रहे हैं माफिया, तो मैं कह रहा हूं ना, आपका स्वागत है, लेकिन आपको इस बात में चिंता व्यक्त करनी पड़ेगी कि ये आपके पास आए कब, और ये आए तो आपने इनको संरक्षण दिया कैसे? आपने दिया, आजू वाले ने दिया, बाजू वाले ने दिया, कहीं ना कहीं संरक्षण सत्ता से प्राप्त हुआ। जब तो सैयद जाफर साहब, ये हमारे पास नहीं आए, ये हमारे पास आए होते तो बात अलग होती। ये हमारे पास नहीं आए, ये दशकों से और आपके पीसी शर्मा जी कह रहे हैं इस बाइट में, इसी पैकेज आपने ध्यान से सुना हो तो। जी चलिए, ये मुझे लगता है इस विषय से हम थोड़ा सा अलग हटें। माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो तो उसके साथ ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उन विसंगतियों की तरफ भी हमारा ध्यान जाए जिसकी वजह से माफिया पनपते हैं। माफिया एक दिन में नहीं बनते, और माफिया कहीं ना कहीं तंत्र में व्याप्त उन खामियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ख़ासतौर से आप अगर कोऑपरेटिव माफिया की बात करें या लैंड माफिया की बात करें, ये रेवेन्यू से जुड़े कानून हैं, कोऑपरेटिव से जुड़े जो कानून हैं, उसका सतत रूप से फ़ायदा उठाकर बरसों बरस में ये चीज़ें बनती हैं। इनके साथ एक प्रक्रिया होनी चाहिए उन कानूनों को रिव्यू करने की भी, जिनका फ़ायदा उठाकर ये चीज़ें की जाती हैं। और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की इस बात से हम इत्तेफाक रखते हैं कि ये मैं हूँ, ये मेरी पार्टी है और ये मेरा प्रशासन है। इंदौर प्रशासन ने जिस तरह कलेक्टर ने, वहाँ के तमाम अधिकारियों ने, कमिश्नर ने, वहाँ की पुलिस ने, आईजी ने, डीआईजी ने जो भूमिका निभाई है, मुझे लगता है मध्य प्रदेश में वो एक मिसाल है इस मामले में कि एक बहुत कोऑर्डिनेशन का एफर्ट है। और इंदौर की जनता को भी इसके लिए धन्यवाद है कि उन्होंने भी बहुत आगे आकर उन सारी चीज़ों को सामने रखा है। इंदौर इस मामले में मध्य प्रदेश में एक मिसाल है, हम सबको माननी पड़ेगी ये बात। जी सुशील जी। देखिए शरद जी, दो तरीके के माफिया होते हैं मेरे हिसाब से। एक तो ये होता है जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, उस पर कब्जा करता है, वो जल हो सकता है, जंगल हो सकता है, जमीन हो सकता है। दूसरा वो होता है जो जनता के साथ ठगी करता है। तो जनता के साथ ठगी करने वाले माफिया के खिलाफ तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नज़र टेढ़ी हो गई है। तो जिनको जो है प्लॉट या कोऑपरेटिव सेक्टर में सबसे ज़्यादा उसी में जो है जनता ठगी जाती है और चिट फंड में ठगी जाती है। तो इन दोनों ठगों के खिलाफ जो है सरकार कार्रवाई कर रही है। लेकिन जो सरकारी संपत्ति को जो है कब्जा कर रहे हैं, अगर जब उसकी तरफ निगाह जाएगी तो उसका सबसे आसान तरीका एक ये भी हो सकता है कि जितनी भी ईओडब्ल्यू लोकायुक्त में शिकायतें हैं उनकी समय से जांच हो जाए, और जिनमें जो है अभियोजन की स्वीकृति सरकार को देना है वो दे देंगे। तो चूंकि बिना मिली भगत के, बिना प्रशासनिक संरक्षण के माफिया एक कदम भी आगे नहीं चल सकता, क्योंकि सहूलियतें, सुविधाएं उनको सरकार मशीनरी से मिलती है, तभी माफिया पनप पाता है। ऐसे लोगों के खिलाफ जब चालान प्रस्तुत इकट्ठे शुरू हो जाएंगे तो मुझे लगता है जो प्रशासनिक जो कसावट है उसमें बहुत तेजी आ जाएगी। अफसरशाही फिर मुख्यमंत्री की टोन में टोन मिलाकर काम करते हुए दिखाई देगी। ये बड़ी बात है, और इसीलिए मुख्यमंत्री ने इंदौर में ये भी कहा, नाम लेकर कि चाहे बब्बू हो या बॉबी हो, कोई बख्शा नहीं जाएगा और सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। और होना यही चाहिए कि पिछली सरकार के समय एक ऐसे ही किरदार पर जो कार्रवाई हुई, बाद में पता चला कि उनको क्लीन चिट मिल गई है तमाम तरह के मामलों में। और क्लीन चिट देने वाला कोई सरकारी महकमा ही होता है जो ये कह देता है कि नहीं साहब कोई दिक्कत नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है।
तो ये चीज़ें मुख्यमंत्री ने उसकी जांच की भी बात की है। लेकिन इसके साथ हम फिर आएंगे कि करप्शन क्यों पनपता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और करप्शन को सपोर्ट करने वाले लोग कौन हैं? आप इनकी जड़ें ढूंढने जाएंगे तो बुरा जो देखन में चला, तो वही बात आती है, मुझसे बुरा न कोई। और एक दूसरे पर उंगली उठाने से बेहतर है कि एक तरीका भी ये ढूंढा जाए कि कैसे धीरे धीरे इसको कम किया जाए। चाणक्य कहते हैं कि करप्शन तो ऐसा है कि आप किसी सरकारी कर्मचारी से कहिए कि शहद की एक बूंद मुंह में डाले और उसका स्वाद बिल्कुल ना पता चले उसे, यह असंभव है, यानी यह माना गया है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि काफ़ी कार्रवाई पहले भी हुई है और अभी भी हम इसमें ढूंढ सकते हैं कि वो कौन से तौर तरीके हैं जो कम से कम आम आदमी से जुड़े भ्रष्टाचार के प्रतिमानों को ध्वस्त करने में कामयाब हो सकते हैं। इससे तो सहमत होंगे सैयद जाफर साहब आप? बिल्कुल, देखिए मैं आपको इसमें बहुत संक्षेप में एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे हम ये आऊंगा रजनी जी, आऊंगा इनके जाफर साहब की बात पूरी हो जाए जी। पूरा प्रशासनिक अमला जिस प्रकार से शासन प्रशासन चलाता है वो एक गाड़ी के दो पहिए की तरह होता है कि एक पहिया मान लीजिए जाए जनप्रतिनिधि है तो दूसरा पहिया जो होता है वो प्रशासनिक अधिकारी होता है। और दोनों के सहमति से और दोनों के ईमानदारी के कार्य से ही विकास कार्य आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस भ्रष्टाचार की जड़ों में दोनों जवाबदार हैं। मैं बड़ी जवाबदारी से बात कह रहा हूं कि बिना जनप्रतिनिधि के सहमति से कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। बिना किसी अधिकारी के सहमति से कोई भी जनप्रतिनिधि उस भ्रष्टाचार को अंजाम नहीं दे सकता। मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कि जितने भी स्कैंडल इन 15 साल की सरकार में आए, कहीं ना कहीं आपको वहां पे अधिकारी वर्ग भी फंसा नजर आया। ये अलग बात है कि उसको प्रशासनिक अमले अपनी किंतु और परंतु की जांच में उसको बाहर निकाल देते हैं या राजनीतिक आकाएं अपने आकाओं को बाहर निकाल देते हैं। तो हमको बड़ी सहजता से रजनी जी को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि ये जो अब एक बहुत बड़ा माफिया, मैं इसको इस स्क्रीन पर तो नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन मैं आपको एक अनुभव जरूर बता दूं और इसके कई उदाहरण आप खुद गिना देंगे अगर मैं आप अगर इस पे आगे जाना चाहेंगे कि आपने देखा होगा कई दफा हमने देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर जनप्रतिनिधियों से भी ऊपर उठकर एक प्रशासनिक अमला है जो माफियाओं के पिताजी हैं, जिन्हें कोई नेता नहीं लगते। कई बार आपने मैं उनके नाम इस पे नहीं लूंगा, कभी आप बहुत विस्तार पे विषय रखेंगे तो मैं बिल्कुल नाम सहित स्कैंडल सहित आपसे बात करूंगा। इसके मंच विधानसभाएं हैं, हमारी माननीय संसद है और भी तमाम मंच है और विपक्ष के नाते यह आपका अधिकार है कि अगर आप ऐसा कोई मसला देखते हैं तो सप्रमाण सामने आए। और मुझे लगता है कि एक लोकतंत्र में उसके लिए विकल्प हमेशा खुले हैं जी। ये आपका अधिकार है। रजनी जी, वक्त कम है मेरे पास, एक टिप्पणी आपकी लेकर मैं फिर अगर वक्त रहा तो मैं बहुत क्विक रिएक्शन मैं बहुत संक्षेप में दो तीन बहुत संक्षेप में सूत्र के रूप में बात कर रहा हूँ। पहली बात तो जो सुशील जी कह रहे थे कि जो सरकारी संपत्ति पर जो लोग कब्जा जमा के बैठे हैं उनको भी फ्री करवाना चाहिए। निश्चित तौर पर 10,000 करोड़ से ज्यादा की लागत की जमीन को ऐसे लोगों से मुक्त करवाने का काम हुआ है। 10,000 करोड़ से ज्यादा ही है, जब तक मेरे पास आंकड़े मुझे लगता है अपडेट करेंगे तो और ज्यादा राशि पहुंच जाएगी। दूसरी बात यह है कि निश्चित तौर पर जो आप कह रहे हैं पनपता कैसे है, तो वो पनपने के लिए अकाउंटेबिलिटी लगातार फिक्स की जा रही है, कानूनों में बदलाव हो रहे हैं, प्रशासनिक सुधार हो रहे हैं, नीचे से ऊपर तक हो रहे हैं तमाम कानून। अब तो नए नए प्रकार के प्रशासनिक सुधार हो रहे हैं, अधिकारियों की छुट्टी की जा रही है जो इस प्रकार के छवि के हैं, इस प्रकार की उनकी सीआर है। ऐसे राजनीतिक सुधार भी, चुनावी सुधार भी लगातार हुए। तो मुझे लगता है कि सामाजिक तौर पर टेबल के मैं इस तरफ हूँ तो नैतिक हूँ और टेबल के उस तरफ हो गया तो भाषण का सुर बदल गया। तो मुझे लगता है ये आम जन को भी समझना पड़ेगा कि उसका व्यवहार कैसा है और उसको किस प्रकार से पेश आना है, तो वैसा ही समाज खड़ा होगा और वैसे ही सरकार। बिल्कुल, ये मुझे लगता है काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है और इससे हम सब इत्तेफाक रखते हैं। सुशील जी, एक बहुत छोटी टिप्पणी, वक्त बहुत कम है मेरे पास। देखिए, मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छे तरीके से अगर काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है दो चीज़ों पे हमारी भी निगाह रहेगी कि आपको ध्यान होगा 2 साल पहले एक प्रश्न आया था विधानसभा में, उसमें जो है चिन्हित जो है अतिक्रमणकारी केरवा डैम के नाम सहित दिए गए थे। क्या वो इस जद में आ पाएंगे? वो थोड़े असरदार लोग हैं। सरकार अगर अपने चश्मे से देखना शुरू करेगी, इसको अलग नजरिए से उसको नजर, दूसरा बड़े तालाब के आसपास जो अतिक्रमण है वो जब तक साफ नहीं होगा तब तक सरकार की नीयत जो है वो बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। देखिए, कार्रवाइयाँ होती हैं और होती रहेंगी। कुछ अरसा पहले भी भोपाल में ही राजधानी में बीजेपी के एक पूर्व विधायक के
प्रतिष्ठान पर जब कार्रवाई हुई तो उन्होंने फूल लेकर अतिक्रमण हटाने का तो स्वागत किया, हालांकि आरोप भी जड़ दिया उन्होंने अपनी पार्टी के एक वर्तमान विधायक पर और अपने ही साथी पर कि ये उनकी शह पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन कार्रवाइयाँ होती हैं और होती रहेंगी, और एक लोकतंत्र में मैं फिर कहूँगा कि इस देश ने प्रधानमंत्री के विरुद्ध भी एक्शन देखा है, केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ भी कार्रवाई देखी है, और मुख्यमंत्री तो ऐसे आपको अनेक उदाहरण मिलेंगे जहां उनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं और बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं। तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी प्रश्न उठाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं जो भूमाफिया के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, लेकिन क्या तथाकथित उन तत्वों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं जो जनप्रतिनिधि भी हो जाते हैं या राजनीतिक व्यवस्था में बड़ी हैसियत रखते हैं या राजनीतिक व्यवस्था को पीछे से सपोर्ट करने वाली एक बड़ी शक्ति के तौर पर सामने आते हैं। कठिन होती है, बिल्कुल सही बात है, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन कठिन होता है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। और हमने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ इस देश में बड़ी बड़ी राजनीतिक सत्ता की हैसियत रखने वाले, सामाजिक और व्यावसायिक हैसियत रखने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई देखी। लेकिन हम फिर कहेंगे कि उन कानूनों पर भी रिव्यू बहुत ज़रूरी है जो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को प्रश्रय देते जाने अनजाने में चले जाते हैं, और इनको बताने वाला वही सिस्टम होता है तंत्र का जिसे ये मालूम है कि लूप होल्स कहाँ से हैं, और वही ये बताता है कि ये ज़मीन का टुकड़ा जो पहले चंद हज़ार का था और आज अरबों में बदल गया है, ज़मीन के इस टुकड़े की सौदेबाजी किस तरह से और कानूनों की किन खामियों का फ़ायदा उठाकर की जाए, और कुछ हिस्सा हमारा कुछ आपका, और चलता रहे ये कारोबार। उस जड़ पर भी प्रहार करना बहुत ज़रूरी है, और वो भी मुझे लगता है कि ज़रूर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मानस में होगा। लेकिन ये एक अच्छी कार्रवाई है, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सैयद जाफ़र साहब ने इसकी तारीफ़ की। जो उनके सजेशन हैं वो भी महत्वपूर्ण है, रजनीश जी ने जो बातें की वो भी महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में स्वरूप यही होना चाहिए, सीधे खारिज करना भी मैं सोचता हूँ उचित नहीं है, और सीधे उसको स्वीकार करते हुए उसकी प्रशस्ति में डूब जाना ये भी विपक्ष का निश्चित तौर पर दायित्व नहीं है। आप बहुत धन्यवाद रजनीश जी, धन्यवाद सैयद जाफ़र साहब, धन्यवाद सुशील जी। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।